नए निज़ाम अदल पे भी बात करेंगे कि जजेस की जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, बहुत जरूरी, जजेस की तकर्री का तरीकाकार, जिन्होंने कल कौम की किस्मत का फैसला करना है, फिर कोई दबाव वो कबूल ना करें। एक ऐसा निज़ाम अदल जो एक आम आदमी को इंसाफ दे और लोगों को 30-30, 40-40, 60-60 साल तक इंसाफ लेने के लिए धक्के ना खाने पड़े, और ये नहीं हो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो और उसके जरिए लोगों की आम ट्विस्टिंग हो। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात के बाद निज़ाम अदल में इस्लाहात का इंडिया। साद रफीक कहते हैं जज ऐसे बने जिनके फैसलों में इबाहम ना हो, जिन्होंने कौम को इंसाफ देना है उन्हें निज़ाम अदल को भी ठीक करना है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है। सियासी इंजीनियरिंग किसी भी निज़ाम में नहीं होनी चाहिए। नून लीग के रहनुमाओं की बहादुराबाद। मरकज़ पर MQM की क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सदीकी बोले कि पाकिस्तान के आइन को मजबूत करना होगा। हुक्मरान दोस्त आइन अब मजीद नहीं चल सकता। असल बहरान नीयतों का है। ताकत के बजाय अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमा कई उमूर पर मुत्तफिक हुए। NFC के साथ ही FC और बल्दियाती निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने पर इत्तेफाक। बल्दियाती हुकूमतों के इख्तिताम पर निगरान मेयर लाने पर भी नून लीग और मुत्तहदा मुत्तफिक। आम इंतखाबात में वोटों के तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। नून लीग और MQM चंद रोज़ में बाज़ाब्ता सियासी इत्तेहाद का ऐलान करेंगे। मुत्तहदा ने फारूक सत्तार की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी। हमेशा इलेक्शन के मौके पे सिंध याद आता है। जब भी PMLN इक्तदार में होती है तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे दोस्तों को कभी सिंध का ख्याल भी आया हो। उन लोगों को भी जाती है आवाम को जो सिर्फ बरसात के मौसम में आते हैं और फिर हमेशा नाकाम होकर चले जाते हैं। मुस्लिम लीग नून को सिर्फ इलेक्शन में सिंध याद आता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले आम इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनता है। आइंदा इलेक्शन में मुकाबला सिंध में नहीं बस्ती पंजाब में होगा। मजीद कहा 2018 में एक नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 16 माह में मुल्क की मईशत ठीक करने में नाकाम रही। हमने लाडला बनने की कभी ख्वाहिश जाहिर नहीं की। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं लाडला वही है जिसे पाकिस्तान के अवाम लाडला बनाएं। सिलेक्टेड नहीं इलेक्ट होकर वजीर आजम बने। किसी जमात से अभी इत्तेहाद का इरादा नहीं। कभी मुहिब्बे वतन और कभी गद्दार वाली चीजें खत्म होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन मजबूत हो तो कोई सिलेक्शन नहीं कर सकता। नून लीग शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत की जिम्मेदार नहीं। पाकिस्तान का मसला ये है कि सारे वसाइल और इख्तियारात सिर्फ 5 लोगों के पास हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का कराची में इज्तिमा से खिताब। बोले एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला सारे वसाइल और इख्तियारात पर कब्ज़ा किए बैठे हैं। ये 5 लोग वसाइल और इख्तियारात गली महल्ले और देहात तक नहीं पहुँचा रहे। वज़ीर आला आम आदमी की दस्तरस से दूर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ किसी और जमात में जम नहीं हो रही। चौधरी शाफे हुसैन ने वाजे कर दिया। कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपनी इंफिरादी हैसियत बरकरार रखेगी। पार्टी के उम्मीदवार ट्रैक्टर के निशान पर मैदान में उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। मैं सैयद अरशद हुसैन शाह सदके दिल से अल्फ उठाता हूँ सिद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने नए निगरान वज़ीर आला से हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह कहते हैं सूबे के तमाम मामलात कानून के मुताबिक चलाएंगे। सूबा भर में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा। इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे। नए निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक पर हुआ। गवर्नर गुलाम अली ने समरी पर फौरी दस्तखत किए।
अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा इमल वली खान कहते हैं कि नए निगरान वज़ीर आला का तयन 3 रोज़ा सोग के बाद होना चाहिए था। वज़ीर आला की तयनाती के लिए ANP के साथ कोई मुशावरत नहीं हुई। दूसरी जानिब अमीर हैदर हूती ने कहा कि फ़र्द वाहिद नहीं, सूबे के लिए इख्तियारात मांगते हैं। अवाम ने साबित कर दिया कि अवामी नेशनल पार्टी असल अवामी पार्टी है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरी निज़ाम का हुसन है। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। आम इंतखाबात से इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल होगा। मुर्तज़ा सोलंकी ने मज़ीद कहा, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले को सैल्यूट करना क्या गलत है। 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद कुछ मसाइल नई हुकूमत को देकर जाएंगे। साइफर केस का जेल में ट्रायल, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल की समरी सामने आ गई। वजारत कानून की समरी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट्स को भी मुंसलिक किया गया। स्पेशल ब्रांच और दीगर खुफिया इदारों ने अमन आमा के पेश नज़र जेल में समात करने की तजवीज़ दी। वकला विंग और कारकुनान की मुमकिना आमद से अमन आमा खराब होने का खदशा। चेयरमैन PTI को पहले ही जान का खतरा है। वजारत कानून का इंतबाह। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा इमल वली खान कहते हैं कि नए निगरान वज़ीर आला का तयन 3 रोज़ा सोग के बाद होना चाहिए था। वज़ीर आला की तयनाती के लिए ANP के साथ कोई मुशावरत नहीं हुई। दूसरी जानिब अमीर हैदर हूती ने कहा कि फ़र्द वाहिद नहीं, सूबे के लिए इख्तियारात मांगते हैं। अवाम ने साबित कर दिया कि अवामी नेशनल पार्टी असल अवामी पार्टी है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरी निज़ाम का हुसन है। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। आम इंतखाबात से इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल होगा। मुर्तज़ा सोलंकी ने मज़ीद कहा, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले को सैल्यूट करना क्या गलत है। 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद कुछ मसाइल नई हुकूमत को देकर जाएंगे। साइफर केस का जेल में ट्रायल, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल की समरी सामने आ गई। वजारत कानून की समरी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट्स को भी मुंसलिक किया गया। स्पेशल ब्रांच और दीगर खुफिया इदारों ने अमन आमा के पेश नज़र जेल में समात करने की तजवीज़ दी। वकला विंग और कारकुनान की मुमकिना आमद से अमन आमा खराब होने का खदशा। चेयरमैन PTI को पहले ही जान का खतरा है। वजारत कानून का इंतबाह। वर्ल्ड कप में शिकस्त खुर्दा कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। टीम मैनेजर और बोर्ड का अमला भी कप्तान के हमरा। कप्तान निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे। दीगर खिलाड़ी भी आज अलग अलग फ्लाइट्स पर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एमेचर गोल्फ कप की इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक इर्तिज़ा हुसैन ने चैम्पियनशिप जीत ली। सरबराह पाक बहरिया ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक बहरिया मुल्क में खेलों के जरिए सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग के लिए कोशां है।